नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्टैंडर्ड जॉब्स फन में। आज का ये वीडियो रिलेटेड है आईटीबीपी के टाइपिंग से। बहुत से बच्चों की आईटीबीपी का जो रिटन एग्ज़ाम अभी हुआ था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया काफ़ी कम पोस्ट हैं, उसकी टाइपिंग स्टार्ट होने वाली है। और जो अभी तक मेरे पे कमेंट्स आई हैं, उनमें से जिस बच्चे का लेटेस्ट कमेंट आ रखा है और जिसका सबसे पहले है, उसका 6 मार्च को है। तो रिक्वेस्ट करिए सब्सक्राइबर्स ने कि आप इसके बारे में जानकारी दीजिए कि टाइपिंग कैसे होती है और क्या इस टाइम पे क्या किया जाए, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है। ये फैब ऑलमोस्ट एंड होने वाली है और मार्च में ही आपका टाइपिंग है। तो देखिए, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ये आपको बता दूं कि आपको अपने माइंड में बिल्कुल शांत होना है इस समय टाइम, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। वहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, इस चीज़ पे आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डेली सुबह प्रैक्टिस करते हैं 1 घंटा, दिन में 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, तो आप वहाँ पे क्लियर कर जाएंगे। 15 दिन आपके पास अगर ऑलमोस्ट हैं तो भी आप आराम से क्लियर कर जाएंगे, क्योंकि मैं पिछले 3 बार टाइपिंग दे चुका हूँ। अभी तक का मेरा जितना एक्सपीरियंस है, मैंने तीनों बार टाइपिंग निकाला है कि ये जो पोस्ट है काफ़ी अच्छी पोस्ट है और ऑल ओवर इंडिया वैकेंसीज़ कम रहती है, कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है। तो मैं जो टाइपिंग करता था वो इंग्लिश से करता हूँ। मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। अच्छा, उससे पहले मैं एक क्वेश्चंस ले लेता हूँ जो बच्चों के नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं कि सर बैक स्पेस यूज़ करते हैं कि नहीं करते, एक्यूरेसी कितनी होती है, जो पैराग्राफ मिलता है उसमें ऑलमोस्ट कितने वर्ड्स रहते हैं, कौन सा टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और कितना ईजी रहता है, कितना टफ़ रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कितनी आती हैं, जो सिंबल्स होते हैं एक्स्ट्रा वो आते हैं कि नहीं आते हैं, कि क्या प्रेशर रहता है, कितना प्रेशर रहता है। इन सब चीज़ों पे आज बात करते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सबसे पहला है बैक स्पेस। तो देखिए दोस्तों, बैक स्पेस आप आईटीबीपी में देखो, सारी की सारी पैरामिलिट्री फोर्सेज में कुछ जो टाइपिंग क्लियर करने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है। काफ़ी जगह बैक स्पेस यूज़ नहीं होता है, काफ़ी जगह होता है। तो जो मैं आईटीबीपी के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसमें बैक स्पेस यूज़ आप तब तक कर सकते हो जब तक आपका वर्ड पूरा नहीं होता है। कहने का मतलब है, अगर आप लिखते हो आई एम स्टडी स्टैंडर्ड जॉब्स फन, तो जब तक आपने आई लिखा है फिर आपने स्पेस मार दिया तो ये आपका आई कंप्लीट हो गया, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर आप आई के बाद एम पे आए, स्पेस मार के एम आपने टाइप किया अच्छे से, फिर आप स्पेस मारा आपने। स्टडी पे जब आप आते हो, जब आप वर्ड लिखना स्टार्ट करते हो स्टडी, तो STUDY इसकी स्पेलिंग है। अगर आपने S लिख दिया, T लिख दिया, STUUDY, वाई के बाद अगर आपने स्पेस नहीं मारा है तो अभी तक आप इसको चेंज कर सकते हो। अगर आपने स्टडी की जगह स्टडीज़ कर दिया है तो आप इस समय बैक स्पेस मार के उसको आप चेंज कर सकते हो। लेकिन जहाँ आपने स्पेस मार दिया, इसका मतलब वो वर्ड आपने टाइप कर दिया और आप उस वर्ड से आगे बढ़ चुके हो, तो वो वर्ड आप टाइप नहीं कर सकते। अब आप बैक स्पेस यूज़ नहीं कर सकते हो, इस समय वो वर्ड आपका लॉक हो गया है। आप जब आपका जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हुआ है, आप उसके लिए फिर आगे बैक स्पेस ऐसे ही यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हो गया आपका बैक स्पेस का। अब आती है बात एक्यूरेसी की। तो देखिए, एक्यूरेसी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल मैटर करती है। क्यों नहीं कर देगी? क्योंकि जितना आप वर्ड लिखेंगे, अगर आपकी स्पीड 35 आपको वहाँ क्वालिफाई करनी है और आपकी स्पीड 40 है नॉर्मल, क्योंकि एवरेज बच्चों की स्पीड 40, 42, 45 रहती है। काफ़ी बच्चे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करके आते हैं तो उनकी तो क्या रहती है 50, बट क्योंकि वो भी काफ़ी हाई स्पीड हो जाती है तो एवरेज मानते हैं हम 40। लेकिन अगर आप ज़्यादा ग्रॉस आपकी 40 स्पीड है और 40 वर्ड पर मिनट आप टाइप करते हैं, लेकिन प्रेशर की वजह से काफ़ी गलतियाँ वहाँ पर हो जाती हैं, तो आपकी अगर एक्यूरेसी बेकार हो गई तो वो फिर आपकी स्पीड वापस आ जाती है, तो मतलब आप नेगेटिव में चले जाते हो, तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। लेकिन इस चीज़ में एक फ़ायदा ही है। एक तो आईटीबीपी के लिए फ़ायदा, सबसे पहली बात यह है कि सॉफ्टवेयर रहता है, उस सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ नहीं रहता है कि इतनी फिक्स्ड गलतियाँ हैं कि इस गलती के बाद आपकी स्पीड बहुत ड्रास्टिकली कम करी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डिपेंड करता है परसेंटेज पे। अगर आपकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट है, कहने का मतलब है अगर आप 1 मिनट में 100 वर्ड लिखते हो और आपको सॉफ्टवेयर आपकी एक्यूरेसी दिखाता है 70%, तो कहने का मतलब है आपने 100 वर्ड्स में से 70 वर्ड तो आपने सही लिखे हैं और 30 वर्ड आपने गलत लिखे हैं। तो जो आपकी नेट स्पीड दिखाई जाएगी वो 70 दिखाएगा। जो गलत आपने टाइप किया है ये उसको काउंट नहीं करेगा, ना ही आपका घटाएगा। इसका सिंपल लॉजिक यही है कि अगर आपने 100 की स्पीड मानी है, आपकी एक्यूरेसी 70% है, तो आपकी स्पीड हो जाएगी 70।
तो सेम यहाँ पे आते हैं हम एवरेज बच्चे की स्पीड पे। अगर किसी बच्चे की स्पीड 40 वर्ड पर मिनट है और वो 90% एक्यूरेसी रखता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी एक्यूरेसी मानी जाती है, 90% आप एक्यूरेसी लेके चलो, आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपकी स्पीड 40 है और आपने 90% एक्यूरेसी निकाली है वहाँ पे, तो 4 9 36, तो आपकी स्पीड जो आ गई है 36 वर्ड पर मिनट, जो कि क्वालिफायर से ज़्यादा ही है। क्वालिफायर आपकी 35 मांग रखी है इंग्लिश में, एंड हिंदी में 30 है। तो देखिए बहुत ईजी है, एक्यूरेसी की बात हमारी ये हो गई है। अब आते हैं टोटल कितने वर्ड्स होते हैं। तो देखिए काफ़ी बड़ा पैराग्राफ रहता है, उसमें ऑलमोस्ट 500 से ज़्यादा वर्ड होते हैं। तो जिसकी स्पीड 50-55 है वो पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर देता है और फिर आराम से उसका पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। इस बार की जो अभी इससे पिछले साल जो टाइपिंग हुई है उसमें काफ़ी बच्चों के स्पीड जिनकी अच्छी थी उन्होंने पूरा पैराग्राफ भी फिनिश कर दिया था। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यू पैराग्राफ चल रहा है, ऐसा नहीं था। एक फिक्स्ड वर्ड्स का पैराग्राफ था, 55 या 550 या 600 वर्ड का, इसका मतलब 60 की स्पीड। एक आध बच्चों ने जो मेरी लाइन में थे उन्होंने कर दिया था, मेरा पूरा हो नहीं पाया था, लेकिन मेरा क्वालिफायर हो गया था क्योंकि मेरी 40 से ऊपर की ग्रॉस स्पीड थी। अब आता है टाइपिंग सॉफ्टवेयर का। तो देखिए ये तो अब क्योंकि ये फोर्सेस है, डिफेंस फोर्स है हमारी, तो इसका जो सॉफ्टवेयर रहता है ये क्या होता है इसका नहीं पता, लेकिन हाँ सॉफ्टवेयर में होती है, ये पूरा है। इसमें कोई आपको कोई पैड नहीं मिलता है, कोई अखबार नहीं मिलता है जिसमें आप देख के टाइप करो, ठीक है। तो ये तो चीज़ हो गई। अब आती है बात, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताता हूँ, तो बिल्कुल प्रेशर रहता है वहाँ पे, क्योंकि आपके साथ कम से कम आपकी लाइन में 20 हो सकता है, 15 हो सकता है, 25, वो डिपेंड करता है कि सेंटर पे आपको बुलाया गया है। अब आप जैसे आपका रिटर्न निकल गया तो आपको एक एड्रेस मिला होगा एडमिट कार्ड में कि इस एड्रेस पे आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो वहाँ आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 6-7 बजे। उसके बाद आपको आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से आपको, या सीरियल नंबर के हिसाब से, जैसे भी आपको लाइन अप करेंगे वो, क्योंकि मेरा जब हुआ था तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जिसके सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे उसको पहले बुलाया और जिसके कम थे उनको बाद में, ऐसे करके स्टार्ट हुआ था। तो ये था। अब आती है बात आपकी टाइम हम पे, क्योंकि कम बचा है तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करी जाएगी। तो वही है, उसके लिए सुबह दोपहर शाम आप किरण टाइपिंग ट्यूटर आता है, टाइपिंग प्रो भी आता है, ऐसे 2-3 सॉफ्टवेयर आप ज़रूर लगाइए, क्योंकि वहाँ भले पैराग्राफ आपको सेम ना मिले, लेकिन जो लेवल ऑफ मैटर होगा ना वो आपको 3 टाइपिंग ट्यूटर में जब आप टाइप करोगे तो एकदम एवरेज मिल जाएगा आपको। 3 होगा, किसी में टफ होगा टाइप मैटर, किसी में इजी होगा, तो वहाँ पे डिपेंड करता है आप पे कैसा आता है, ठीक है। अब दूसरी बात, कितने हाई वर्ड्स आते हैं। तो बहुत इजी पैराग्राफ रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा नंबर्स आएंगे, नहीं, नॉर्मल वर्ड, नॉर्मल नंबर, सिंपल, ज़्यादा कोई टफ मैटर नहीं रहता है। जैसे मैं इंग्लिश का बता रहा हूँ, हिंदी का मुझे नहीं पता है, इंग्लिश का मैटर काफ़ी ईजी रहता है। सिंपल एक स्टोरी आ जाती है आपको, उसमें कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, तो ये होता है। अब रह गया आपका कि हाँ प्रेशर वहाँ काफ़ी रहता है, क्योंकि आप 15-20 बच्चे एक साथ टाइपिंग कर रहे होते हैं, उनकी सबकी आवाज़ आती है, आपको पता नहीं चलता कि कब, जहाँ पे आपका स्टार्टिंग के 2-4 लाइन गलत हो गई वहाँ पे आप होपलेस हो जाते हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना है, बहुत ईजी से आना है। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पहली लाइन मेरी बहुत स्मूथ गई थी, लेकिन जो दूसरी लाइन थी वो मेरी ऑलमोस्ट पूरी की पूरी स्मूथ लाइन ख़राब हो गई थी। क्योंकि मुझे कर्सर पे ध्यान नहीं आता स्क्रीन पे, मेरी एक्यूरेसी थोड़ी गड़बड़ इसलिए हो गई थी क्योंकि जो कर्सर था वो आगे चल रहा था और मैं वर्ड पढ़ रहा था पीछे वाला, क्योंकि कर्सर स्क्रीन पे दिखता है रेड कलर का, और जब वो ओके हो जाता है तो वो ब्लैक हो जाता है, नेक्स्ट वाला रेड हो जाता है। तो मेरे ध्यान में था कि ब्लैक वाला पीछे चल रहा है, तो हो गया था वो थोड़ा मिसहैप सा, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया था, मैं समझ गया था। मैं थोड़ी देर रुका, मैंने देख लिया कि हाँ ऐसा है। तो फिर उसके बाद जब मैंने टाइप किया तो बहुत धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद 1-2-3 मिनट बाद मेरी पूरे हाथों की रिदम बन गई, हाथ उस कीबोर्ड पे सेट हो गया था। उसके बाद मैंने बहुत तेज़ी से टाइपिंग करके अपना क्लियर कर लिया था। तो ये आपका टाइपिंग, इस टाइप की टाइपिंग होती है। अब रह गया बात, आपके पास टाइम कम है तो बिल्कुल ऑल द बेस्ट, आप पूरे अच्छे से तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन आराम से होगा। जस्ट होपलेस नहीं होना है वहाँ पे, अपना इत्मीनान से आप दिए और दे के आइए, ठीक है। तो अच्छा दोस्तों, एक और चीज़, ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट होता है कि टाइपिंग का जो सॉफ्टवेयर होता है वो उसमें जो मैटर आता है वो किस टाइप का आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपका डेस्कटॉप होता है वैसे ही आपका वहाँ पे सिस्टम रहता है, सामने कीबोर्ड, सामने डेस्कटॉप, नीचे कीबोर्ड, आपको ऊपर देख के टाइप करना पड़ता है नीचे, और जो स्क्रीन रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, और जो वर्ड होता है वो भी काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टाइनी सा हो, बहुत छोटा सा हो, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर दिखता है आपको, जैसे एक नॉर्मल फॉन्ट साइज़ होता है वर्ड पैड का, उससे थोड़ा बड़ा ही रहता है यूजुअली, और आपको ईजिली दिखता है वो। और जो वर्ड जिसमें लिखा रहता है वो ब्लैक एंड रेड में दिखता है कि बच्चा कंफ्यूज ना हो
हाँ, जो बच्चा प्रेशर में आ जाएगा वो कंफ्यूज हो सकता है, अदरवाइज बच्चा कोई भी कंफ्यूज नहीं होता कि उसको क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। जो वर्ड आपको लिखना है, जैसे स्टडी में आपको वर्ड लिखना है एस, तो जब तक आपने एस टाइप नहीं किया तब तक वो एस पे रेड रहेगा। इसका मतलब है आपको पहले एस लिखना है, रेड रहेगा येलो रहेगा, वो डिपेंड करता है वहाँ के सॉफ्टवेयर पे। अगर आपको स्टडी पे लिखना है एस तो वो एस आपका रेड रहेगा। जब आप एस लिख दोगे फिर टी, फिर डी यू वाई, और फिर वो ऐसा ऐसा पूरा होता रहेगा जब तक आप लिखते रहोगे। भले आपने यू की जगह वाई लिख दिया लेकिन वो भी आगे बढ़ जाएगा। फिर जब आप स्पेस मार दोगे तो वो पूरा वर्ड ब्लैक हो जाएगा, मतलब वो आप सेट हो गए, उस पर आप टाइप नहीं कर सकते हो। तो बहुत बड़ी स्क्रीन पर रहता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको दिखे नहीं या कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑलमोस्ट जो भी बच्चे आते हैं जो प्रैक्टिस करके आते हैं, ऑलमोस्ट सभी के सभी बच्चे उसमें क्लियर कर जाते हैं, क्योंकि ईजी होता है सॉफ्टवेयर का और एक्यूरेसी का भी इतना कुछ नहीं है फिक्स्ड। तो ये आपका सब कुछ होता है। तो बहुत अच्छे से दीजिए, ITBP बहुत प्यार से कंडक्ट कराती है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है किसी कारणवश, तो आप वहाँ के जो रहते हैं इन्विजिलेटर या कोई भी आप जो वहाँ पे जो जनरल साहब रहेंगे, आप उनसे पर्सनली बात कर सकते हो, वो मिलने भी देते हैं, अपने रिक्वेस्ट बता सकते हो। आपको लेट करना है या कुछ हो गया प्रॉब्लम, आप लेट आते हो तो भी आपका टाइपिंग वो दोबारा करवा देते हैं। ऐसा दोबारा नहीं करवाते, मतलब अगर आप लेट आए हो तो आपको लेट एंट्री अलाउ होती है। तो ये सब आपको बहुत ईजीली बहुत सहायता करते हैं, कोऑपरेटिव रहते हैं मतलब वहाँ के लोग डिफेंस वाले। सो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे टाइपिंग करिए और अपना सिलेक्शन लेके जाइए। अच्छा, और जहाँ तक बात आई कीबोर्ड की, तो कीबोर्ड जैसे आपके नॉर्मल घरों में कीबोर्ड होता है वैसा ही कीबोर्ड होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा साइंटिफिकली कोई कीबोर्ड हो। जो नॉर्मल डेस्कटॉप में जैसे आप साइबर कैफ़ेज़ में देखते हैं, अगर आपको फिर भी डाउट है अपने घर में प्रैक्टिस करने पे, तो मेरी पर्सनल एडवाइस ये है, आप एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले टाइपिंग टेस्ट से 10-15 दिन पहले साइबर कैफ़ेज़ में जाओ, वहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो और उसमें टाइप करो। तो वहाँ पे आपको साइबर कैफ़े में क्या 10 टाइप के सॉफ्टवेयर वो मिल जाएंगे कीबोर्ड। तो उन 10 दिन जाओ, एक दिन 1-1 घंटा हर एक पीसी में बैठ जाओ, आपके 10 कीबोर्ड में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये बहुत इजी तरीका होता है अगर आपको अपना हाथ सेट करना है कोई नए कीबोर्ड में, तो नए या डिफरेंट काइंड ऑफ कीबोर्ड में, तो बहुत ईजी सा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल पढ़ाई करिए, बिल्कुल टाइपिंग करिए। इस समय प्लीज़ फोकस टाइपिंग पे रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप धीरे टाइप करो, अच्छा टाइप करो। 35 अगर आप 35 के 350 वर्ड 10 मिनट में, 10 मिनट का टाइम मिलता है वहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, 10 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप 350 वर्ड पूरे लिख देते हैं विदाउट एरर और 100% एक्यूरेसी के साथ, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आपको इस चीज़ से बहुत फ़ायदा मिले। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे।